ट्रंप के दावे पर जया, सरकार के सूत्रों से भी अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था। 9 मई को जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बातचीत की थी। तो जेडी वेंस आपको बता दें अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने बात की थी। 8 और 10 मई को मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान से व्यापार रोकने की बात की थी, जिसके बाद जो है ये सीज फायर हुआ है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उस बात में जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जो सरकार के सूत्र हैं, उसमें बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था, ये बात निकल कर आ रही है। इसलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. दीपक सर, आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना, बड़ा दिलचस्प किरदार हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या लगता है श्रेय लेने की कोशिश थी? मैम, कभी कभी जब मुझे हंसना होता है तो मैं इसका भाषण सुनता हूँ। मैं जानता हूँ इनको, बाय द वे, मैंने सर्व किया है वहां पर। ग्रेट गाय, खूब हंसाता है सबको, कहाँ से कौन सी चरस खा के ये चीजें कहता है। लेट मी टेल यू, जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, ये जो पाकिस्तान का एक बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, उसका भाषण आपने सुना होगा। वो क्या कहता है वो तो आपके शानदार चैनल ने बता दिया। हमारी ट्रेनिंग होती है क्यों कहता है। मैम, उसने धन्यवाद किया सारी दुनिया का, चंद्रमा का भी, समुद्र का भी, सूरज का, सबका धन्यवाद करता गया। उसने यूएई का क्यों धन्यवाद किया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यूएई ने क्या किया। ना उसने मध्यस्थता की, ना उसने हथियार बेचे पाकिस्तान को, ना उसने फौज भेजी। फिर बाद में जब रहीम यार खान एयरबेस को उड़ाया था हमने, तब मुझे समझ आया वो रहीम यार खान एयरबेस को बनाने के पैसे शेख जायद ने दिए थे, जो फाउंडर थे यूएई के। तो वो पाकिस्तान के पास पैसे थे नहीं, उन्होंने दिए। उसका नाम भी शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका रनवे हमने उड़ा दिया था। तब मुझे समझ आया, उनसे कह रहा था कि भाई टाइगर थोड़े और पैसे दे दो, उसको हम रिपेयर करेंगे। दूसरी चीज मैम, जो आपने जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप का, कोई सुनता नहीं है इसकी बात। अब कहने दो उसको करना है, क्योंकि सब जगह हार गया है। उसकी विदेश नीति में एक भी सक्सेस नहीं है। तो वो चाहता है कि दुनिया को बताऊं। कल को कोई 3 देशों में जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, एक गिनी बिसाऊ है, उसके 10,000 की उसकी फौज है, 2,000 की पड़ोसी की फौज है, आपस में कुछ हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या बात है भाई टाइगर, अपने घर बैठ, तेरी वहां समस्या बहुत है, तेरी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे गिर रही है, तेरे रेटिंग्स जो हैं वो गिर रहे हैं, वहां पे कुछ करिए। विदेश नीति को छोड़ दे, तुझे तो पता भी नहीं 1000 साल से चल रहा है जंग भारत और पाकिस्तान की भी। यार 270 साल तो आपके देश की उम्र है अमेरिका की, ये क्या तो बिल्कुल दीपक जी, ये बड़ा ही हैरानी भरा ये बयान हम सबने देखा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल पुराना है। मेजर जनरल जगतबीर सिंह जी, यहाँ पर जैसा कि दीपक जी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने की डोनाल्ड ट्रंप के एक ये जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान और भारत को एक समान कैसे वो खड़ा कर दे रहे होते हैं, जबकि उनको पाकिस्तान को सीधा तौर पर आतंकवाद जिस तरह से फैलाया जा रहा है, आतंकवाद का दोषी मानते हुए कड़ी फटकार उस अंदाज में लगानी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप को भी देखना चाहिए। यूएस ने पाकिस्तान को आर्म किया था जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान के अंदर आए थे, तो उस समय टेररिज्म के लिए, टू फाइट अगेंस्ट द सोवियत इंट्रूजन, पाकिस्तान हैड बीन आर्म्ड। मेनी इयर्स लेटर, कई साल बाद, जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म 9/11 के बाद हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान ने कहा था दे विल बी अ पार्टनर विद यूएस। पर क्या हुआ उस समय, आपने देखा कि पाकिस्तान ने बिट्रे किया था यूएस को उस समय, क्योंकि ओसामा बिन लादेन बिल्कुल जो सबसे वांटेड टेररिस्ट था उस समय, कहाँ मिला?
एबटाबाद में, जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस के बिल्कुल नजदीक है। तो ये सबको मालूम है। टाइम एंड टाइम अगेन पाकिस्तान ने यूएस से पैसे लिए टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यूज दैट टू आर्म टेररिस्ट, टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, यूज दैट टू आर्म देयर कन्वेंशनल फोर्सेस टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो पाकिस्तान हैज टेकन एडवांटेज ऑफ द फैक्ट of their, geostrategic location. Pakistan has always taken advantage of that fact of their, close relations with China. So this is always there, and we will have to face with that all the time. That is there. But जो हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया और हर समय साफ कहते कि सबसे पहले जो बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ दो मुद्दों पे होगी। एक तो टेररिज्म के बारे में होगी, एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में होगी। दूसरी बात उन्होंने उनके बयान में साफ कह दिया कि ना ट्रेड के बारे में होगी कोई बातचीत जब तक इनका टेररिज्म बंद नहीं हो। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और हमें अपने प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए बजाय डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा जिक्र करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि ये जो है उनका जो पाकिस्तान ने जो इंडिया में किया था और टॉक सिर्फ टेररिज्म के बारे में होगी इस समय।